हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्सर में। देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम आपको पढ़ा दिए हैं दो टॉपिक। पहला यूनिट डिजिट पूरा ख़त्म हो गया है। दूसरा रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, वो भी पूरा ख़त्म हो गया है। ये तीसरा टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है क्या भाई? कोई भी संख्या भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है? p बटा क्यू के रूप में जो होता है, p बटा क्यू के रूप में जो होता है वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इसको अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको तो अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में? इसको ऊपर वाला और इसको नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला। कभी कभी अंश भी बोल देंगे, कभी कभी हर भी बोल देंगे। यानी कहने का मतलब, ऊपर वाला को अंश भी बोलेंगे, ऊपर वाला भी बोलेंगे, नीचे वाला को नीचे वाला भी बोलेंगे और हर भी बोलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ऊपर वाला का मतलब अंश और नीचे वाला का मतलब हर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन चैप्टर में आपको कहने का मतलब क्वेश्चन जो बनता है, ये क्वेश्चन 3-4 तरह का बनता है, 4 या 5 तरह का भी बनता है। आगे देखिए, जितना भी बनता है सब हम आपको बता देंगे टोटल। देखिए, पहला जो होता है, आपसे पूछेगा कि बड़ा फ्रैक्शन बताइए, दूसरा पूछेगा कि छोटा फ्रैक्शन बताइए, तीसरा पूछेगा कि आरोही क्रम में सजाइए, चौथा क्वेश्चन पूछेगा अवरोही क्रम में सजाइए। बस इतना ही फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से। उसके बाद जो भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का आएगा, लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज वाला में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन डिजिट या अंक देके आपसे क्वेश्चन बस यही 3-4 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो लिखिएगा, टाइप पहला है ये, टाइप पहला। ठीक है, टाइप पहला का पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछता है कि 2/7, 11/16, 4/9, 3/8, 12/17, 8/13 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, तरीका तो बहुत है छांटने का, बहुत तरीका है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तरीका वही लगाना है जिस तरीका से आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, हम एक तरीका ये भी सबको भागा दे देंगे, तो भागा देंगे भाई, तो भागा देने में समय लगेगा, पॉइंट बैठाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, आप ये 2 नेत्र से नहीं देखिए, तीसरा नेत्र खोलिए। ये तीसरा नेत्र खोल के देखिए कि इसमें कुछ डिज़ाइन तो छुपा हुआ नहीं ना है। डिज़ाइन का मैं बात कर रहा हूँ। ये डिज़ाइन क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिए। अगर आप अंश को देख रहे हैं तो 2 है, और हर को देख रहे हैं तो 7 है, तो कहीं ना कहीं अंतर कितना का है? बोलिए 5 का। यहाँ देखिए, यहाँ 11 है, यहाँ 16, यहाँ भी अंतर 5 का, यहाँ भी अंतर कितना है? 5 का, यहाँ भी अंतर कितना है? 5 का, यहाँ भी अंतर कितना है? बोलिए 5 का, और यहाँ भी अंतर कितना है? 5 का। यानी डिज़ाइन का मैं बात कर रहा था भाई। और डिज़ाइन देखिए, सब में अंतर 5-5 का है। यानी अंश और हर से अगर हम कंपेयर, अंश और हर में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो सब में जो अंतर आ रहा है वो कितना का आ रहा है? बोलिए, सब में अंतर 5 का आ रहा है। नोटेशन कीजिएगा, जब अंश और हर का अंतर समान हो, या फिर अगर बढ़िया से लिखना है तो लिखिए, लिखिएगा कि दी गई या दिए गए फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शंस यानी बहुत सारा फ्रैक्शन हो सकता है। तो दिए गए फ्रैक्शंस में अंश और हर का अंतर यदि समान रहे, अंश और हर का अंतर यदि समान रहे, तो जो देखने में बड़ा लगे वही बड़ा भिन्न होगा। जो देखने में बड़ा लगे वही बड़ा भिन्न होगा, और जो देखने में छोटा लगे वो छोटा भिन्न होगा। ठीक है, चलिए, देखे में जो बड़ा लगेगा
वो बड़का होगा, देखे में जो छोटा लगेगा वो छोटका होगा। चलिए अब बताइए, अब आप लोग बताइए कि देखे में बड़ा कौन लग रहा है। आपसे बड़ा पूछा है तो देखने में बड़ा, तो देखने में बड़ा कैसे? अंश में देखिए सब में सबसे बड़ा कौन, तो अंश में सब में सबसे बड़ा ही 12 है। और हर में सबसे बड़ा कौन, तो हर में सबसे बड़ा 17 है। कहीं ना कहीं जो आपका उत्तर होगा वो 12/17 जो होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए। चलिए ठीक, इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। ये 12/17 है। इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि सबसे छोटा, देखिए टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन, टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन, बस खाली यहाँ पे बड़ा से हटा के हम छोटा कर देते हैं। आपसे क्या पूछा कि जो दिया गया है उसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है। सबसे छोटा भिन्न, भाई गैपिंग तो सेम है, तो आप काम कीजिए, अंश में जो सबसे छोटा है उसको देखिए। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आप देख रहे हैं ये 2 है। हर में सबसे छोटा कौन है, तो ये 7 है। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा भिन्न जो होगा वो 2/7 होगा। सबसे छोटा भिन्न जो होगा वो 2/7 होगा। ठीक है, चलिए देखिए टाइप 2। टाइप 2 देखिए, ये टाइप वाइज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहला जो टाइप बताएं उसमें बनाने का तरीका था। पहला क्वेश्चन का पहला जो टाइप था उसमें भी बनाने का तरीका, इसमें भी बनाने का तरीका, आगे भी हम बना, मतलब एक क्वेश्चन को जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा उसको कितने तरह से बनाया जा सकता है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। एक चीज़ और देखिएगा, एक चीज़ वो था कि अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो देखने में सबसे बड़ा लगेगा वही आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अगर देखिए यहाँ अगर अंतर देखें तो अंतर यहाँ 7 का है, यहाँ अंतर 5 का है, यहाँ अंतर 3 का है। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे, ये जो अंतर है अंश और हर वाला ये अच्छा नहीं है। यानी कहने का मतलब एक डिज़ाइन का नहीं है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। तो आप और देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, अब अंश को अंश से कंपेयर कीजिए तो भाई 1 से 4 जाने के लिए 3 देना पड़ेगा, 3 जोड़े, फिर यहाँ 4 से 7 के लिए 3, यहाँ देखिए 8 से 9 के लिए +1 और 9 से 10 के लिए +1। क्या डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है? अंश का अंतर जो अंश में जो देख रहे हैं 3 बढ़ा, यहाँ भी 3 बढ़ा, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरा से अगर हम लगातार जो कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं 3 का अंतर है। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको इससे कंपेयर नहीं कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, ये चीज़ आपको बैठाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए सीरीज 3-3 का सीरीज मिला, नीचे 1-1 का। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। भाई मेरे, जो देखने में सबसे बड़ा लगेगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी देखने में सबसे बड़ा कौन लगा 7/10, और यही आपका उत्तर होगा। आगे चलिए, देखिए ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम आपको 2 टाइप बताए हैं और दोनों टाइप जो है क्वेश्चन बनाने का तरीका, पहला टाइप जो हम आपको बताएं, पहला तरीका कहिए, पहला तरीका जो हम आपको बताएं, पहला टाइप में जो तरीका था वो तरीका था कि अंश और हर को अंतर करके देख लीजिए। जी अगर अंतर समान आता है तो जो बड़ा भिन्न देखने में लगेगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जो छोटा देखने में लगेगा वो छोटा होगा। दूसरा तरीका हम बताएं आपको, टाइप 2 में वो बताएं, दूसरा तरीका हम आपको बताएं कि सीरीज आपको देखना होगा।
अंश को अंश से देखिए और हर को हर से कंपेयर कीजिए। अंश को अंश से देखते जाइए, बढ़ते जाइए आगे। अगर 3 का पहला में गैप आएगा तो दूसरकों में 3, तीसरकों में 3, अंश का बात मैं कर रहा हूँ। हर का भी बात करूँ तो हर में भी वही चीज़ होगा। अगर 1 का या 2 का, मान लीजिए 2 का गैपिंग है तो आगे भी बढ़ेंगे तो 2 का, फिर बढ़ेंगे तो 2 का गैपिंग होना चाहिए। चलिए 2 तरीका बताएं। एक तरीका ये देखिए, तीसरा ये तरीका हर जगह लगेगा, ठीक है। ये जो हम अभी तरीका आपको बता रहे हैं ये तरीका हर जगह लगता है। आपसे पूछा सबसे बड़ा भिन्न कौन है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/4, ये दोनों क्या है? बोलिए दोनों भिन्न है। अच्छा आप ये दोनों में बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है? ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है? बोलिए ये दोनों में सबसे बड़ा वही होगा जो अंश का वैल्यू, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हर तो समान है। अगर अंश यहाँ पे देख रहे हैं तो 3, यहाँ पे अंश 2, नीचे दोनों का 4 है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा तो 3/4 होगा। अच्छा यहाँ से आपको हम ये बताना चाह रहे थे कि जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर कैसे करना है? इस ढंग से आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं गुना। इसका हर इसके अंश से, आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, चाहे इसको इससे, इसको इससे, किसी के साथ भी चलिए, नो मैटर, ठीक है। लेकिन आपको 2 गो उठा के और क्रॉस गुना कर लेना है। क्रॉस गुना करने के बाद जिसका अंश बड़ा आएगा वो बड़ा कहलाएगा और जिसका अंश छोटा आएगा वो छोटा कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है बड़का, तो हम बड़का को रखेंगे और छोटका को डिलीट करते जाएंगे। अब देखिए 11 या 33 और 7×5 35, यहाँ हो रहा है 33। सिर्फ आपको ऊपरे देखना है, नीचे नहीं, यानी अंश को देखना है। 11 या 33 और 7×5 35। अब हमको ये बताइए, अगर इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पे 33 आया और इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पे 35 आया। आपसे पूछा बड़का, तो बड़का रखिए, छोटका को डिलीट करिए, यानी 3/7 खत्म हो जाएगा। अब आप 35 को भी हटाइए, 35 को हटा के अब इसको इससे भिड़ा दीजिए, तो 13×5 65, 13×5 65 और 11×10 110, तो 65 वाला ख़त्म हो जाएगा, 110 वाला बचेगा। अब देखिए 12×10 120 होगा और 63 91, तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 91 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। अब इसको यहाँ अब ये दोनों बचा, ये दोनों को कंपेयर कीजिए, तो 11×10 110 और 13×4 52, यहाँ 110 और यहाँ 52, तो ये डिलीट हो जाएगा। यानी आपका जो उत्तर होगा वो 10/13, 10/13, और ये सही उत्तर है। लीजिए, ये तीसरा तरीका था फ्रैक्शन को सोल्व करने का। देखिए टाइप 4, ये क्वेश्चन जो है आपसे कहा है कि ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको आप आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही यानी बढ़ते क्रम, ठीक है, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। बात समझिएगा, ऐसा प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? अब ऐसे आएगा तो अगर हम देखते हैं तो अंतर 4 का, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ अंतर 3 का, कहीं ना कहीं लफड़ा वाला बात है, डिजाइन सेम नहीं है, पहला तरीका। दूसरा 2, यहाँ अंतर देखे तो 2, अब यहाँ देख रहे हैं कुछ और है, ये भी तरीका नहीं लगेगा। अच्छा ये तरीका तो क्रॉस वाला तो लगेगा, जैसे 7×5 35, 11 या 33, तो सबसे बड़ा कौन हुआ सबसे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप कंफर्म करने में कर सकते हैं कंफर्म कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, फिर जो सबसे बड़ा होगा उसको रखना होगा निकाल के, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ये आपको ये मेथड भी टफ हो जा रहा है। ये मेथड जो क्रॉस वाला है वो एक के लिए सही है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है,
लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, यानी आरोही क्रम में सजाइए। अब आरोही क्रम में सजाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप करिएगा कि सबको 10 से गुना करिए। बोलिए 10 से सबको, सबके अंश को गुना करिए, कितना से, 10 से। अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 30/7 होगा, 50/11 होगा, 100/13 होगा, और 70/12 होगा, और 40/11 होगा। ठीक है, अब इतना ही काम करना था। अब आप पारा पारी भागा दीजिए, भागा दीजिए, बहुत जल्दी दिया जाएगा। देखिए ना, 728 दशमलव कितना बचा, तो 2 बचा। अब 2 का मतलब 20 लेकर चलिए, और 7 से भागा देंगे तो 7×21। ठीक है, लगभग में लेकर चलिए। 7×2 भी कर सकते थे, लेकिन 7×21 करिए, चूँकि 7×2 बहुत छोटा रहा था और 7×21 पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 1144, 6 बचा और फिर 0, यानी आप 60 मान के चलिए। तो 11×6 = 66, 11×5 = 55। चलिए 55 मान के चलिए, 11×5 = 55। आप 11×6 = 66 भी मान के चल सकते हैं। चलिए, ये हुआ इसका, ये हुआ इसका। यहाँ पे देखिए 13×7 = 91, 7 दशमलव यानी 9 बचा। 9 बचा का मतलब 0, तो फिर 13×7 = 91 कर लीजिए, तो 7.7 सही है ना। 13×7 = 91, 9 बचा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 12×6 = 72, 70 है, 72 आप लेके चलिए, 72, चूँकि ज़्यादा बड़ा 72 नहीं है 70 से। 11×4 = 44, आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं 4। ठीक है, 11×3 = 33 भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत ना होगा। अब आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है भाई मेरे, तो सबसे छोटा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 4 है। ये सब में सबसे छोटा कौन है, 4। अब 4 किसका वैल्यू है, बोलिए 4/11 का। तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, तो 4/11। उसके बाद इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब देखिए कि इससे ज़रा सा बड़ा कौन है, तो ये है, यानी 3/7, 3/7, कॉमा, ये भी कहानी प्लेन हो गया। इसका भी हटाइए, इसको भी। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये है, तो कहीं ना कहीं ये वाला आ रहा है 5/11, कॉमा, ये भी कहानी प्लेन। अभी दोनों में ये छोटा है, आप इसको रखिए 7/12। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आप सबसे बड़ा आप देखिएगा तो 7.7 है, यानी 7.7 किसका मान आया है, तो 10/13 का। आप 10/13 लिखिए। ठीक है, अब आप देखिएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही है और यही आपका उत्तर है। चलिए 4/11 मिला लेते हैं इसको, 4/11, 3/7, 5/11, 7/12, 10/13। सही है, बिल्कुल सही है, बहुत मस्त है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 5 में देखिए, एक आके वो क्वेश्चन सब टाइप का करवा देते हैं, उसके बाद तो हम लोग प्रैक्टिस करवे करेंगे। ठीक है, लगभग 250-300 क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन करेंगे। उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, पहले पीडीएफ दे देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन होगा। चलिए देखिएगा, चलिए आपसे पूछा कि ये जो लिखा हुआ है इसमें सबसे बड़ा कौन है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रूट में, आपसे बड़ा और छोटा पूछता है तो करना कुछ नहीं है, आपको सबको स्क्वायर करना है। अब कहिए कि करना कुछ नहीं बोल दिए और कह रहे हैं कि सबको स्क्वायर करना है, बस डरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आप डरिए नहीं, आप ऐसा क्वेश्चन को देखिए और स्क्वायर कर दीजिए सबको, मेंटली स्क्वायर। कब कहिए ये मेंटली स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, मेंटली स्क्वायर होता है यानी माइंड में आप स्क्वायर कीजिए उस चीज़ को। अगर आप स्क्वायर करिएगा तो ये 4 होगा, ये फ्री हो जाएगा,
यानी 6 फ्री हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24। भाई होगा कि नहीं? यहाँ देखिए, ये 9 होगा तो 9 दूनी 18, यहाँ देखिए 4 तो 4 तिया 12, इसको मिटा रहे यहाँ पे। अब देखिए ये 9 होगा तो 9 चौके 36, और ये 4 होगा तो 5 चौके 20। ठीक है, आपसे क्या पूछा कि सबसे बड़ा कौन है? भाई ये जो हम नंबर लिखे हैं इसमें सबसे बड़ा कौन देखे में लग रहा है? तो जो देखे में सबसे बड़ा लगेगा वो सबसे बड़ा होगा। आइए, सबसे बड़ा देखे में हमको लग रहा है 36, और 36 कहाँ से आया है? तो 3√4 से, 3√4 से, और यही आपका उत्तर है। आप इसको 3√4, यहाँ अगर ऑप्शन में ऐसे न रहे तो इसका मान 6 भी होता है, चूँकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 तिया 6, चाहे 3√4 देगा या फिर 6 देगा, और यही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए टाइप 6, ये टाइप 6 जो लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सारा ये जो दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले तो बहुत लोग को ये चीज़ बोलने नहीं आता है, ये है क्या लिखा हुआ। यहाँ तो कह सकते हैं कि देखिए ध्यान दीजिए, अच्छा वर्गमूल का मतलब क्या होता है और घनमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कि आप ऐसे अगर लिख रहे हैं तो ये वर्गमूल हुआ, यहाँ 2 छिपा हुआ होता है। अगर घनमूल कहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, अब घनमूल ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ये तो ठीक है कि यहाँ इसको हम वर्गमूल बोलेंगे, इसको घनमूल बोलेंगे, लेकिन आगे आगे क्या बोलेंगे? जब यहाँ पे पावर 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो ध्यान दीजिए हम आपको बोलने के लिए बता रहे हैं, चाहे कुछ भी बोलता हो लोग, उससे मैटर नहीं करता है। हम जो बता रहे हैं आज के बाद वही बोलना है आपको। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/2। बोलिए, 2 यहाँ छिपा हुआ रहता है ना। अगर लिखल है यहाँ 8 का ऐसे घनमूल 8, अब कहने का मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 8 का पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पढ़ना है कैसे? 8 का पावर 1/3। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 का पावर 1/3। ठीक है, इसको 4 का पावर 1/4, इसको 2 का पावर 1/2, इसको 12 का पावर 1/6, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए कि आप सिर्फ आप पावर को देखिए। किसको देखिए? पावर को देखिए। अब पावर में आप देखिएगा तो सब पावर में एक अंश है और एक हर है। अंश में सबका एक है और हर में कुछ ना कुछ नंबर है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैनेज कैसे कीजिएगा? तो देखिए पावर में सब के हरों का एलसीएम, पावर के हरों का एलसीएम कितना होगा? तो बोले 3, 4, 2, 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। क्या होगा? 12। तो अब 12 से आप यहाँ भी गुना करिए, 12 से यहाँ भी गुना करना है, 12 से यहाँ भी और 12 से यहाँ भी। ये मैंने आप कर सकते थे। अगर हम काटते हैं इसको तो 3 चौके 12, तो 3 का पावर 4 होगा और 4 का पावर 3 होगा और 2 का पावर 6 होगा और 12 का पावर 2 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 का पावर 4 का मतलब 81 होता है और 4 का पावर 3 का मतलब 64 होता है। ठीक है, और 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 6, ये 2 का पावर 6 ही है ना। 1 मिनट देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। ठीक है, हाँ यही चीज़ लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन मिला रहे थे। तो देखिए 2 का पावर 6 का मतलब 64 होता है। कैसे? 2 का पावर 5, हम पीछे बताए थे कि 2 का पावर 5 का मतलब, पिछले के वीडियो में बताए हैं। 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो 2 का पावर 6 का मतलब 32 दूना 64 हो जाएगा। अब 12 का पावर 2 है तो कहीं ना कहीं 144 होगा। अब देखिए आपसे सबसे बड़ा का पूछा था, सबसे बड़ा कौन है?
तब भाई इसमें आप देखिए जो गोल कर करके लिखे हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बोलिए 144, और 144 किसका मान है, तो इसका मान है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ये 12 का पावर 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये टाइप 7 जो है क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है। भाई खतरनाक कैसे हम बोल रहे हैं, खतरनाक सिर्फ देखे में खतरनाक है, हालांकि ये है खतरनाक नहीं, ये सिर्फ देखे में खतरनाक है कि एक बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ओकर पावर के पावर है, तब पावर के पावर को सोल्व कैसे करना है। भाई अभी बेस को छोड़ दीजिए, अगर हम इस बेस को 2 को छाप देते हैं तो अब बेस कौन हो जाएगा 2, और 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो 2 का पावर 8 यहाँ लिख दीजिए। आया समझ में। अब बताइए 3 का पावर 2 9 होता है, यानी 2 का पावर 9 लिखिए यहाँ पे। आइए 2 का पावर 2 तो यानी 4 होगा, यानी 3 का पावर 4। अब आप बताइए, ध्यान दीजिए। अच्छा ये जो है ये दोनों से ये छोटा है, कैसे क्योंकि ये 81 आएगा। अभी हम 2 का पावर 6 को हम 64 कहे थे, तो 2 का पावर 7 108 होगा, कितना होगा 64 गुना 2, 108 नहीं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 128 होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये जो है ये दोनों से छोटा है, तो हमको तो छोटका नहीं रखना है, आपसे सबसे बड़का पूछा है, अगर सबसे छोटका पूछता तो आपका आंसर ये हो जाता, लेकिन सबसे बड़का पूछा है तो सबसे बड़का निकालने के लिए अब सबसे छोटका को हटा दिए। अब ये दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो बताइए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो जेकर पावरवा ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका पावरवा सबसे कम होगा वो छोटा होगा। ये दोनों में इससे छोटा तो यही है, लेकिन अब इस दोनों में अगर देखें तो सबसे बड़ा, अगर तीनों में देखें सबसे बड़ा कौन, तो ये। अब ये किसका वैल्यू है, तो 2 का पावर 3 का पावर 2। चलिए आंसर ये हो गया आपका उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये टाइप 8 है, सब टाइप का एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर बोलने का आदत हो गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का पावर 450, फिर लिखा हुआ है 3 का पावर 300, फिर लिखा हुआ है 4 का पावर 250, फिर लिखा हुआ है 5 का पावर 200 को आरोही क्रम में सजाइए। अवरोही नहीं, घटते नहीं, बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको जब दिखेगा एग्ज़ाम में, आप इसको छोड़ के भाग जाइएगा, क्योंकि बप्पा हो बप्पा ई का दे दिया, ई दे दिया है कि पावर तो 2 3 4 तक के तो सोल्व नहीं होता है लोग से, और ये 250 450 300 और 200 पावर, इसको कौन मैनेज करेगा। ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे क्या बताए थे, कुछ नहीं बताए थे, अब बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पे पावर को बराबर नंबर से गुना भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज़रूरत पड़ने पर पावर को बराबर नंबर से गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, बराबर नंबर से गुना भी कर सकते हैं पावर को। तो जब ज़रूरत पड़ने पे पावर को बराबर नंबर से गुना किया जा सकता है, तो ज़रूरत पड़ने पे पावर को बराबर नंबर से भागा भी तो दिया जा सकता है। आइए भागा देते हैं। अगर हम भागा देते हैं तो ऐसा नंबर बताइए जो सब पावर को काटे। हमको लगता है कि 50 होगा, तो 2 का पावर अगर 50 से भागा देंगे तो 9 होगा, 9 × 5 = 45, 50। अगर यहाँ देखें तो 50 से अगर भागा दीजिए तो 3 का पावर 6 होगा, ठीक है, 6 × 5 = 30। अगर हम इसको करते हैं तो ये 4 न है, 4 का पावर कितना होगा बताइए। अगर हम भागा देते हैं 50 से तो कहीं ना कहीं ये 5 आएगा, ठीक है। यहाँ देखें
तो 5 का पावर 4 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ जानते हैं हम लोग कि 2 का पावर 9 512 होता है और 3 का पावर 6 तो 3 का पावर 3 कितना होता है? अब 3 का पावर 4 तक के तो हम लोग निकाल लिए थे, तो 3 का पावर 4 का मतलब 81 होता है। अब उसको क्या करना है? 9 से गुना करना है। तो 9 और 9 8 72 यानी 729। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, 4 का पावर 5 कैसे सोल्व होगा? अच्छा, 4 का पावर 5 ही है ना, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ? चार का पावर, ठीक है, तो 4 का पावर 5, 4 का पावर 5 को हम 1024 कहते हैं। ठीक है, अभी लिखल था तो हम देख लिए, आप लोग निकाल भी सकते हैं। अब 5 का पावर 4 यानी हमको लगता है कि 625 होगा ना, 625 होगा, 625 होगा। ठीक, 625। अब आपसे पूछा क्या? आरोही क्रम में सजाइए। भाई मेरे, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखिएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन नंबर है? ये है। ये किसका है? तो ये पहला नंबर में आएगा। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन है? तो ये है। अब ये इसका वैल्यू है, तो ये दूसरा नंबर में आएगा। ये दोनों का काम क्लियर। इसके बाद ये तीसरा नंबर में आएगा और ये चौथा नंबर में आएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है, नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं थोड़ा सा। पहला नंबर 2 का पावर 450, दूसरा नंबर 5 का पावर 200, तीसरा नंबर 3 का पावर 300 और चौथा नंबर 4 का पावर 250। यही आपका उत्तर है। ठीक है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। चलिए आगे देखिए, टाइप वही है, टाइप 8 है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें टाइप 8 में 2 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन पीछे दिए, एक क्वेश्चन अभी। देखिए लिखा हुआ है इतना, कहता है सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? भाई मेरे, आपको वही काम करना है। आप देखिए कि सब का पावर एक ऐसा नंबर से कट रहा है, वो नंबर क्या है? वो डिज़ाइन क्या है? बोलिए 12 है। तब 12 25 60 यानी 2 का पावर 5, बरचो 48 3 का पावर 4, भारतीय 36 4 का पावर 3 और 12 दूना 24 तो 5 का पावर 2। ठीक है। अब देखिए 2 का पावर 5 का मतलब 32 होता है और 3 का पावर 4 का मतलब 81 होता है और 4 का पावर 3 का मतलब 64 होता है और 5 का पावर 2 का मतलब 25 होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि आपसे सबसे बड़ा वैल्यू पूछा है, तो इस सबसे बड़ा कौन है? 81। तो 81 आंसर नहीं कीजिएगा, ये किसका वैल्यू है? 81। तो 3 का पावर 48 यानी आपका जो आंसर आएगा वो 3 का पावर 48 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक दो टाइप आउट है। देखिए टाइप 9, ये सारा रूट में दिया हुआ है और बीच में माइनस है। रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 19 माइनस रूट 17, रूट 5 माइनस रूट 7, रूट 13 माइनस रूट 11। यानी ये जो कॉमा में लिख के दिया हुआ है, ये सब में से आप पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है और बीच में माइनस लगा देता है, तो आप देखिए इन दोनों में कुछ ना कुछ डिजाइन मिलेगा। 2 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। जब अंतर समान हो तो जो देखने में सबसे बड़ा लगेगा
ध्यान से, जब अंतर समान हो और उससे पहले ये रूट में होना चाहिए और ऐसा माइनस बीच में होना चाहिए। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा भाई, ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब अंतर समान हो तब जो देखने में सबसे बड़ा वैल्यू लगेगा वो सबसे छोटा होगा। ध्यान से, जो बड़ा लगेगा वो छोटा होगा, जो छोटा लगेगा वो बड़ा होगा। आपसे पूछा है बड़का, तो भाई सबसे छोटा कौन है? तब भाई बताओ, सबसे छोटा तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही है, ये वाला, ये है। ठीक है, यही है। आपसे सबसे बड़का पूछा है ना, तो सबसे छोटा तो देखे में ये लग रहा है, हाँ यही लग ही रहा है, यही तो है, ये है सबसे छोटा। देखे में लग रहा है सबसे छोटा, लेकिन ऑलरेडी ये सबसे बड़ा है, यानी आपका उत्तर होगा √5 माइनस √7, और ये सबसे बड़ा होगा। लीजिए आंसर, मतलब देखिए और आंसर कीजिए, प्रश्न को देखिए, टिक करके आगे बढ़िए। चलिए ठीक है। देखिए, ये अभी टाइप 9 में ही हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। एक क्वेश्चन टाइप 9 का बता दिए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें आपको 2 को दिया है वैल्यू, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। आपसे पूछा कि बताइए सबसे बड़ा कौन है। भाई सबसे बड़ा बताने के लिए आपको अंतर देखना पड़ेगा, और सब रूट में है और माइनस में भी है। तो अंतर कितना का है? बोलिए 3 का है। यहाँ भी अंतर कितना का है? बोलिए 3 का है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा का वो होगा, सबसे बड़ा का ऊ होगा जो सबसे छोटा देखे में लगेगा, यानी सबसे छोटा जो देखे में लगेगा वही खतरनाक होगा। आओ भाई, सबसे छोटा तो यही है ना देखे में, तो सबसे बड़ा आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़िए। आइए, टाइप 9 का ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें 4 गो हम क्वेश्चन आपको देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा है कि ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखिए ये 4 गो ऑप्शन देगा, और ऊपर में आपसे लिखेगा, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होगा वहाँ पे लिखल रहेगा कि निम्न में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ करना है कि सबसे बड़ा का पूछा है आपसे। देखिए दो तरीका है इसका 2 तरीका है मेरे पास। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। और दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा सा 10-15 सेकंड उसमें ज़्यादा लगेगा, यानी 15 से 20 सेकंड लग जाएगा। सबसे पहले 5 सेकंड वाला बता देते हैं। बतावे में समय लग सकता है, ये ना कहिए कि 5 सेकंड आप बोले और 15 सेकंड बतावे में लगा दिए, नहीं। समझाना है हमको, तो समझाने में कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम ऐसा ही देख के मार देंगे आंसर। तो आपको समझाना है तो समय लगेगा, ध्यान दीजिए। अभी हम जो बता रहे हैं सबसे बढ़िया आपके लिए वही बेस्ट तरीका है, ये जो अभी हम बता रहे हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन में जब भी आपसे बड़का पूछे और बीच में प्लस रहे और आपसे बड़का पूछे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ 11, यहाँ 2, उसको गुना कर लीजिए। तो 11 दूना 22, इतना बराबर 22 नहीं है, 11 दूना 22। यहाँ अगर करिए तो 7 छक 42, यहाँ करिए तो 9 चौके 36, यहाँ करिए तो 8 पचे 40। अब आपसे सबसे बड़ा का पूछा है, दूसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22, 42, 36, 40 में सबसे बड़ा कौन है? 42 वाला, और 42 किसका वैल्यू है? दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना हम भूल गए हैं। एक तरीका कब लगेगा? जब ये नंबर को जोड़ने के बाद, जो नंबर दिया गया है, ये नंबर जोड़ने के बाद सब में बराबर हो। देखिए 11 2 13, 7 6 13, 9 4 13, 8 5 13, यानी जब भी ऐसा नंबर आता है और जोड़ने के बाद सब में बराबर। देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कहिए कि यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा, और यहाँ जोड़ने में कुछ आएगा, यहाँ कुछ, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जल्दी बनाना है तो वो सेट करके देता है, ऐसा आपको लुढ़ियाएगा नहीं। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है, और इसका आपसे आंसर पूछेगा।
ठीक है। इसका आंसर कैसे दीजिएगा? इसका आंसर एक ही तरीका से दिया जा सकता है, डेटा क्या बोला जाता है उसको, डिजिट सम या डिजिटल सम मेथड से। और आंसर भी उसका नहीं दिया जा सकता, अगर वो ऑप्शन देता है तभी आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर अगर इसका आंसर निकालना है तो हमको लगता है पूरा कॉपी भर जाएगा, फिर भी आंसर लाने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन एग्जाम में वही पूछता है जिसको आप बना सकते हैं, और वो समय के अनुसार सब सेट करके देता है, वो उतना समय में वो क्वेश्चन बना देता है तब आपको सेट करता है। ऐसा नहीं कि वो ठेकाने उठाया आपको दे दिया। अगर आपको 25 क्वेश्चन का सेट बनाया तो 25 क्वेश्चन मान लीजिए कि 20 मिनट में सोल्व करना है, समय दिया 20 मिनट और क्वेश्चन दिया 25 को, तो वो 20 मिनट में सोल्व कर चुका होगा 25 क्वेश्चन, तभी आपको दिया है। ऐसा नहीं कि उठा उठा के कुछ दे देगा। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बट ये ऐसा मिलता नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक नियम है पूछने का। चलिए तब भाई जोड़िए, जोड़ने के बाद सब में बराबर आ जाता है और बीचवा में प्लस रहेगा। बीच में जब प्लस रहेगा तो गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद जो सबसे बड़ा का आएगा वो सबसे बड़ा होगा, जो छोटा आएगा सबसे छोटा होगा। ठीक है, अच्छा ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसा क्यों होता है, दूसरा तरीका भी समझिए। हम इसको हटा देते हैं, सबसे बड़ा का वैल्यू पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी देखिए तो आप उसको स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर कीजिएगा तो कैसे होगा, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 11 2 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो ए 11 और बी √2, तो 11 दूना 22, यहाँ पे 22 होगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ भी 13 आएगा और प्लस 2 और 7 छक 42 होगा। बोलिए होगा कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ भी 13 होगा और प्लस 2 और 9 चौके 36, √36 होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी 13 होगा और यहाँ पे 2 और 8 5 40, बोलिए होगा कि नहीं। अब आपको यहाँ से आगे सॉल्यूशन नहीं करना है, बस यहाँ से कैसे आया इस चीज़ को देखिएगा। अब भाई यहाँ बताइए, यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो हमको बताइए इधर तो सब में 13 है, अच्छा, और सब में कुछ ना कुछ जुट रहा है, तो जिस 13 में सबसे ज़्यादा जुटेगा, यानी सबसे बड़ा अंक जिस 13 में जुटेगा वही आपका आंसर होगा, बड़ा का वैल्यू। अब देखिए सबसे बड़ा का कौन जुटा, तो यहाँ भी सब में 2 है। अब बताइए सबसे बड़ा वैल्यू इधर 42, यानी कहने का मतलब 2। अब आ गया होगा समझ में, हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत हुआ होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, ये भी टाइप 9 का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए कुछ अलग है। कुछ अलग कैसे है, अच्छा क्वेश्चन में इसको हम चेंज नहीं किए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्लस ही छोड़ दिए, यहाँ माइनस है। भाई लिखना भूल गए थे, कहीं मेरा ध्यान और चल गया था। सारा चीज़ वही है, बस खाली हम माइनस कर दिए हैं और आपसे बड़का पूछ दिया है। अभी भी बड़के पूछा है, छोटका भी पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए ना कैसे प्लस रहेगा तो गुना करने के बाद, अच्छा उससे पहले आपको देखना है कि ये नंबर जोड़ने के बाद सब में बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सब में 11 2 13, 7 6 13, 9 4 13 और 8 5 13, ठीक है, सब में है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस में रहता था तो हम ये नंबर को सिर्फ गुना करते थे, और जो नंबर गुना करने के बाद जो सबसे बड़ा आता था वही सबसे बड़ा वैल्यू होता था। लेकिन कब, जब प्लस में रहता था तब। लेकिन जब माइनस में देगा तब कैसे चेक करेंगे, ये माइनस में देगा तो कैसे चेक होगा, ध्यान दीजिएगा। जब माइनस में रहेगा तो आप गुना कीजिए, जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे देखिएगा 11 दूना 22, 7 छक 42, 9 चौके 36, 8 5 40। अच्छा आपसे पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, बोलिए ये होगा सबसे बड़ा। ये आंसर है ऑप्शन ए 1, ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा। √11 माइनस √2, ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा। चलिए अब ये कैसे हुआ इस चीज़ को समझिएगा। देखिए सबसे बड़ा का पूछा है, ये कैसे हुआ। फिर वही काम, सबको स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 13 माइनस 2
AB 11 दूनी 22, बोलिए होगा कि नहीं। यहाँ पे 7 6 13 माइनस 7 6 42 यानी 2 रूट 42, ठीक है। अब देखिए 9 चौके 36, तो 13 माइनस 2 रूट 36, ठीक है। यहाँ भी 13 माइनस 2 रूट 40 होगा कि नहीं। अब बताइए इधर सब में 13 है, अब प्लस वाला रहता था तो सब में इधर 13 है, तो जिस 13 में सबसे ज़्यादा अंक जुटेगा वो बड़ा होता था। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा तरीका हम बता रहे हैं इसका। अब सब में इधर 13 है, तो जिस 13 में सबसे कम घटेगा, जिस 13 में सबसे कम वैल्यू घटेगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू कहलाएगा। समझ रहे हैं। अब बताइए सबसे कम कौन घट रहा है, तो सबसे कम तो यही घट रहा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर फ्रैक्शन और मॉडुलस। तो फ्रैक्शन और मॉडुलस का बात हम थोड़ा सा यहीं कर लें कि अगला वीडियो नहीं, वो अगला वीडियो में सही रहेगा। चलिए तो फ्रैक्शन और मॉडुलस का बात हम अगला वीडियो में कर लेंगे। अब आइए अगला वीडियो में मिलेंगे, यानी अगला क्लास में। फ्रैक्शन और मॉडुलस एक छोटा 4-5 मिनट का वीडियो होगा या 10 मिनट का वीडियो होगा। अगर ज़्यादा हम कुछ बोल रहे हैं, यानी कहने का मतलब ज़्यादा अगर उसमें समझावे लगे तो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। वो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाएगा। हाँ, अब अगर हम बात करें कौन चैप्टर, फैक्टोरियल और मॉडुलस। फैक्टोरियल और मॉडुलस का बात कर रहे थे, तो फैक्टोरियल और मॉडुलस बस 5 से 7 या 10 मिनट का वीडियो में दोनों क्लियर हो जाएगा। कुछ बताना नहीं है, उसका नियम बताना है खाली, और बता भी चुके हैं बहुत। हाँ, जो मुख्य रूप से अगला टॉपिक जो होगा वो बोर्ड मास होगा। तो आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है, धन्यवाद।